हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का कूलम्ब्स लॉ बताने वाले हैं। अब कूलम्ब्स लॉ में क्या होता है कि दो चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को बताया जाता है। कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या था, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था, इट स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज and inversely proportional to the square of distance between them। मतलब ये हुआ कि दो पॉइंट चार्ज है, लेट अस से कि एक चार्ज q1 है और दूसरा चार्ज q2 है, दोनों का दोनों पॉइंट चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है r। तो कूलम्ब के नियम के अनुसार जो फोर्स लगता है, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ तो रिपल्सन, दोनों चार्ज अगर नेगेटिव हुआ तो रिपल्सन, एक पॉजिटिव वाले की नेगेटिव हुआ तो अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम के अनुसार क्या है, स्टेटमेंट जैसा कहा गया है यहाँ पर कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे मॉड q1 और q2। मतलब पॉजिटिव चार्ज हो तो पॉजिटिव लेना और नेगेटिव चार्ज नहीं हो तो क्या लेना है, पॉजिटिव वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, और डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब जो अगर चार्ज ज्यादा नजदीक है तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा, अगर चार्ज दूर है तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। इसको इस ग्राफ से समझा जा सकता है कि ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये फोर्स एक्सिस है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीका से बनता है कि कम डिस्टेंस था तो फोर्स ज्यादा लग रहा था, जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाए तो फोर्स धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है वो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर का है। ठीक है, तो इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू मॉड q1 इनटू q2 बाय r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब कभी हटता है तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है कि मॉड q1 इनटू q2 बाय r स्क्वायर, जहां k जो है वह k जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो डिपेंड करता है दो चार्ज के बीच का मीडियम कैसा है। ठीक है, एयर है, एयर और वैक्यूम के लिए सेम होता है। एयर और वैक्यूम के लिए k का वैल्यू जैसे 9 × 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये वैल्यू जो न्यूमेरिकल में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर एयर के लिए k का मान, फार्मूला में k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, और इसी चीज का वैल्यू क्या होता है 9 × 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर होता है। ठीक है, इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट अप किया जाए तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड q1 × q2 बाय r स्क्वायर होगा। और कोई और अगर अदर मीडियम प्रेजेंट है, कोई अदर मीडियम यहाँ पे प्रेजेंट होगा दो चार्ज के बीच, चार्ज q1 और चार्ज q2, अगर कोई मीडियम प्रेजेंट है, कोई अदर मीडियम में जैसे हो सकता है वाटर हो जाए, ग्लास हो जाए, वायर हो जाए, ठीक है, ये सब चीज प्रेजेंट है, तो k की जगह यूज करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, देन फार्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर k जो था k की जगह रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 × q2 बाय r स्क्वायर। जहां पे ये जो टर्म है एप्सिलॉन, यहाँ पे जो टर्म एप्सिलॉन और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एयर का परमिटिविटी है और ये मीडियम का परमिटिविटी है। एयर का बोल सकते हैं, एयर या वैक्यूम का परमिटिविटी कह सकते हैं। और मतलब एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर या फ्री स्पेस है, और ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी का मतलब ये हुआ कि यहाँ से फार्मूला से एक चीज समझ आ रहा है कि एप्सिलॉन बढ़ेगा, मतलब एप्सिलॉन अगर बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। ठीक है, मतलब ये एप्सिलॉन के बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, इसका मतलब ये समझा जाए कि एप्सिलॉन जो है दो चार्ज के बीच के मीडियम का ऐसा प्रॉपर्टी है जो दोनों चार्ज के बीच लगने वाले अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को कम करता है। ठीक है, ये चीज क्या कहलाता है, परमिटिविटी। और एयर के लिए जो परमिटिविटी होता है, मतलब कि अगर दो चार्ज एयर में है q1 और q2, अगर ये दो चार्ज एयर जो फ्री स्पेस से वैक्यूम में रखा हुआ है, ठीक है, देन क्या होगा, देन एप्सिलॉन नॉट का फार्मूला, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो है वो रखना है 8.85 × 10 टू पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रहा बात यूनिट का,
जो कि हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं।